Good morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be doing an interesting chapter about a strange creature. Strange means एक अजीब सा कोई प्राणी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में. And I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर में, and you all are taking good care of your health. So let's just begin with this beautiful chapter, that is a strange creature. So the title of our chapter is a strange creature. एक बहुत ही अजीब सा प्राणी, right? Moving on to this introduction, that is a brief introduction about this chapter. So there are many unique animals on the earth. हमारे अर्थ पे, हमारी धरती पे बहुत सारे यूनिक, बहुत ही अपने आप में एक अलग अलग काइंड ऑफ प्राणी बसते हैं, राइट. एंड वन ऑफ देम इज एन ऑक्टोपस. और हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ऑक्टोपस. नाम ऑक्टोपस क्यों है? ऑक्टो मीन्स 8. इट हैज 8 legs, राइट, विच हैज 8 arms and 3 hearts. क्योंकि इसके पास 8 तो आर्म्स हैं और इसके पास 3 दिल हैं, राइट. यू जस्ट रीड दिस लेसन एंड नो मोर अबाउट दीज ऑक्टोपसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. जो ऑक्टोपस होते हैं, दे लिव्स इन दी वाटर. वो क्या रहते हैं? पानी में रहते हैं. इट्स अ स्ट्रेंज एनिमल. बहुत ही अजीब से एनिमल है ये. इट हैज 3 हार्ट्स. इनके 3 दिल हैं और इनकी 8 आर्म्स हैं एंड 1 ह्यूज ब्रेन है और एक बहुत बड़ा सा दिमाग है. सो इट्स अ वंडरफुल एंड ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट क्रिएचर. बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है ये. The word octopus, it comes from the Greek word octo. देखिए जो वर्ड है octopus, ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड. ग्रीक क्या है? एक कंट्री है, दैट इज ग्रीक लैंग्वेज से आया है ये, जिसका ऑक्टो का मतलब क्या होता है? विच मीन्स 8, जो कि हम रोमन नंबर्स में भी पढ़ते हैं अपने मैथमेटिक्स में. द ऑक्टोपसेस, दे आर सो नेम्ड. वो उनको ये नाम इसीलिए दिया गया है बिकॉज दे हैव 8 आर्म्स. क्योंकि इनके 8 आर्म्स है, इनके 8 हाथ हैं. एंड दीज आर कॉल्ड दी टेंटिकल्स. और इनको हम क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स. मीन्स वो निकले हुए शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर. एंड ये लोग जो है, दे हैव आईज ऑन द आइदर साइड ऑफ देयर हेड. अपने हेड के किसी भी साइड पे आई हो सकती है, वेदर इधर भी और इधर भी, राइट. एंड दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है, राइट. दे कैन लर्न न्यू थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स. और जैसे ह्यूमन बींग्स नई चीजों को सीख लेते हैं, ऐसे ये लोग भी बहुत जल्दी नई चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं. And they have even learned a few tricks to get out of troublesome. Troublesome means when they face any problem. जब इनको कोई चैलेंज आता है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं, तो इन्होंने कुछ ट्रिक्स को क्या कर रखा है? लर्न कर रखा है, सीख रखा है ट्रबलसम सिचुएशंस के बाहर आने के लिए. एंड इफ एन ऑक्टोपस इज चेस्ड बाय अ प्रेडेटर. प्रेडेटर कौन होते हैं? जो किसी को मार दे और उसी को ही मार कर खा ले. जैसे कि शार्क या फिर कोई भी बर्ड अगर इनको पकड़ के मार दे और खा ले, एंड इट कैन यूज सम सरप्राइजिंग स्किल्स. कुछ बहुत ही अमेजिंग स्किल, एस्टोनिशिंग स्किल्स जो हमको नहीं पता है, कि उससे उनका पीछा छुड़वाने के लिए, टू गेट अवे. ऑक्टोपसेस जो होते हैं, दे डू नॉट हैव टीथ. इनके कोई दांत नहीं होते हैं. और शार्प क्लॉज, कोई शार्प पंजे नहीं होते हैं. टू डिफेंड देमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए. इंस्टेड इनके पास क्या होता है? दे यूज मोर क्लेवर वेज टू फूल देयर अटैकर्स. ये इनके पास बहुत ही ज्यादा चालाक टेक्निकें होती हैं कि वो जो इनको अटैक कर रहा है उनका पागल बना दे. ऑक्टोपसेस जो होते हैं, दे हिड देमसेल्व्स, खुद को छुपा लेते हैं इन द सैंड, रेत के नीचे, ऑन द बॉटम ऑफ द ओशन. ओशन के अंदर, रेत के नीचे, ओशन फ्लोर के नीचे ये क्या कर लेते हैं? खुद को छुपा लेते हैं. एंड हाउ डू दे डू दैट? और ये कैसे करते हैं? वेल, एन ऑक्टोपस इज लाइक अ कैमिलियन. वो कैसा होता है? कैमिलियन. हु इज अ कैमिलियन? इट्स अ मैमल एंड इट चेंजेस इट्स कलर्स. वो अपने कलर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस. वो जहां पे भी जिस जगह पे बैठ रहे हैं, वो अपने कलर्स को चेंज करते हैं. बिकॉज देखिए, बिकॉज इट कैन चेंज द कलर ऑफ इट स्किन टू मैच द सैंड. अगर वो सैंड पे बैठे तो ये अपना कलर चेंज कर लेंगे. एंड दिस कैमिफिलेज हैपेंस इन लेस देन अ मिनट. और कैमिफिलेज मीन्स किसी को धोखाधड़ी में रखना, डिस्गाइज कर देना. मतलब जो आपको दिखाया जा रहा है, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं है. कैमिफिलेज का मतलब क्या होता है? टू डिस्गाइज समवन, बहरूपिया बना देना किसी को. किसी के सामने बहरूपियों वाली, मतलब आप हैं रावण और आप बनकर आ रहे हैं साधु, तो ये क्या है? कैमिफिलेज. जैसे कि रावण कैमिफिलेज सीता टू आस्क भिक्षा एट द टाइम व्हेन Lord Ram, they went for exile, right? And some octopus, they like to stay in a more shallow water. Deep water में रहना कुछ को बहुत पसंद है. Where there are rocks, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं.
कोरल्स हैं, कोरल्स बेसिकली छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इन विच दे कैन हाइड इजिली, ये लोग खुद को बहुत इजिली हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। ऑक्टोपस जो होते हैं दे डू नॉट हैव बैकबोन्स, इनकी कोई बैकबोन्स नहीं होती है, दे कैन स्क्वीज देमसेल्फ इनटू अ स्मॉल स्पेसेस, ये खुद को स्मॉल स्पेसेस में जेली लाइक स्ट्रक्चर की तरह खुद को स्क्वीज कर लेते हैं, कम कर लेते हैं बिटवीन रॉक्स, कभी कभी पत्थरों के बीच में, टू गेट आउट ऑफ द रीच ऑफ देयर अटैकर्स, की इनको कोई अटैक करने वाला है उसके उनसे उनके एरिया से एकदम दूर हो जाते हैं, रीच मीन्स उस एरिया से भी हट जाते हैं। And if an octopus finds that it has no time to hide when it is in trouble, जब ऑक्टोपस को ये पता होता है कि उसके पास कोई समय नहीं है और अटैकर उसके एकदम पास आ रहा है, कि ट्रबल आने वाली है और उसके पास कोई टाइम नहीं है खुद को छुपाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, इट कैन ब्रेक वन ऑफ इट्स आर्म्स, और ये अपने एक आर्म को तोड़ देते हैं। द आर्म देन चेंजेस कलर, और वो जो आर्म है वो कलर को चेंज कर देते हैं, एंड स्विम्स एंड अराउंड इन दी वाटर टू डिस्ट्रैक्ट द प्रेडेटर्स, और क्या करते हैं, वो जो आर्म टूटी हुई है वो कलर को चेंज करके वो स्विम करती रहती है पानी के अंदर, जिससे कि जो प्रेडेटर होता है जो उसको मारने वाला है और उसको खा भी लेगा, उसको क्या कर देते हैं, डिस्गाइज कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, उस रास्ते से हटा देंगे, वाइल दी ऑक्टोपस स्विम्स अवे, और वो खुद स्विम करके आगे आगे भाग जाते हैं टू सेफ्टी, एंड डू नॉट वरी थ्रू द ऑक्टोपसेस आर्म्स ग्रो बैक, और डो नॉट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, अगर इनकी कोई भी एक आर्म टूट जाती है वो कैसी होती है, रीजनरेट हो जाती है, बिकॉज देयर आर्म्स आर अ रीजनरेटिंग ऑर्गन इन देयर बॉडी, जो वापस से रीजनरेट हो जाता है। एंड देयर इज वन काइंड ऑफ ऑक्टोपस, एक काइंड है ऑक्टोपस का, दैट हैज पॉइजन विच इट यूजेस टू डिफेंड इटसेल्फ, इसके पास पॉइजन होता है, जहर होता है खुद को बचाने के लिए। एंड द ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, जो ब्लू कलर के ऑक्टोपस होते हैं, जो ब्लू कलर के रिंग्स बनाते हैं, इज सो टाइनी, वो इतने छोटे होते हैं दैट इट कुड फिट इन द पाम ऑफ आवर हैंड, हमारे हथेली के यहाँ पे भी वो ऐसे फिट होकर बैठ जाते हैं। जो लार्जेस्ट ऑक्टोपस है हमारी कंट्री में इज दी जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, वो क्या है, बहुत ही बड़ा पैसिफिक ऑक्टोपस है, विच कैन ग्रो अप टू 30 फीट, वो 30 फीट लंबा वो ग्रो कर सकता है। और जो स्मॉलेस्ट ऑक्टोपस है इट इज लेस देन एन इंच इन साइज, जो कि 1 इंच से भी बहुत ही ज्यादा छोटा है, राइट। Now, moving on to this word basket, we'll be completing with all the word meanings. The first word is predator, an animal that kills and eat other animals. उसको मार के दूसरे animals को भी खाता है। Surprising means unexpectedly, means आप इसको expect ही नहीं कर रहे हैं। Camouflage means to hide by looking like the background, किसी को disguise करना, बहरूपियों वाली पोशाक में आ जाना। Shallow means जो ज्यादा deep नहीं है। Squirms means makes स्मॉल ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, कुछ अंदर ट्विस्ट मूवमेंट करते रहना, मीन्स उछल कूद करना पानी के अंदर। Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skills. So the first skill is tick the correct option. Right. The word octo, it means, इसका मतलब क्या होता है? It means 8. Right. Octopus के पास 3 दिल होते हैं. It has 3 hearts. Octopus has 8 arms. 8 arms होते हैं उसके. Right. Then next is and arms of the octopus, they are called the dash, उनको क्या बोलते हैं, tentacles बोलते हैं। octopus do not have teeth, उनके पास कोई teeth नहीं होते हैं। octopus do not have backbone, उनकी कोई backbone नहीं होती है। moving on to this fill in the blanks, octopus is like a, कैसा होता है, it is like a chameleon which changes its color according to the object on which it is kept. Some octopus they like to stay, कुछ octopus होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पानी में रहना पसंद करते हैं, ऊपर ऊपर पानी में रहना पसंद करते हैं। ऑक्टोपस कैन ब्रेक वन ऑफ इट्स, अपनी एक बाजू आर्म को तोड़ सकती हैं, और जो कि क्या होती है, इट्स रीग्रोइंग, राइट। ब्लू रिंग ऑक्टोपस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, छोटा सा होता है, इट्स वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल। और जो लार्जेस्ट ऑक्टोपस है इट्स द जायंट पैसिफिक octopus. See, it's a proper noun, that is why P is in the capital letter in between the blank. Moving on to this match the column. देखिए octopus के पास क्या होते हैं, they have tentacles, right? Arms. So the word arms is related to octopus, right? It's second. 3 तो उसके पास 3 दिल हैं, 3 hearts. 8 क्या है, 8 arms हैं। और shallow कैसा है, ज्यादा पानी जो है ज्यादा गहरा नहीं है। Moving on to this, answer the following question. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks.
I hope you all liked this chapter. It was a very fruitful and a very comprehensive chapter which tells a lot of facts. Actually, it's a factual chapter which tells us the fact about the octopus. So you people also do learn all the facts about this strange creature that is octopus. And if you ever get a chance to visit on the sea area, then please do go and see this creature because they are easily seen on the sand of the seas, right? And one homework for all of you, that you all are going to Google and you have to write down all the facts which are related to the octopus, and keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.